हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांशु पांडे फ्रॉम टीम जुडिशियल सक्सेस। स्वागत है आपका लीगल स्पेक्ट्रम के एपिसोड 1 में। आज हम बात करने जा रहे हैं रिसेंटली पास्ड इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। यह पारित हुआ 20 दिसंबर 2021 को। किस कॉन्टेक्स्ट में है यह बात करता है कि आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के बारे में। तो इसको देखिए आप, द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल that seeks 4 changes in electoral law, including linking of Aadhaar to the voter identity card. It is passed by voice vote. By whom? किरण रिजिजू, लॉ मिनिस्टर, इन्होंने प्रस्तुत किया था यह बिल लोकसभा में। डिटेल में जाते हैं। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 will allow electoral registration officer to ask for Aadhaar number of people who want to register as voters once passed. They will ask for Aadhaar number to establish the identity. That means ERO जो रहेंगे, ऑफिसर रहेंगे, वह किसी भी व्यक्ति जो वोटर लिस्ट में और इलेक्टोरल लिस्ट में रजिस्टर करने के लिए अपना एप्लीकेशन देगा, उससे आधार मांग कर सकेंगे। आधार किस लिए? जिससे वोटर आईडी के साथ आधार को जोड़ा जा सके। इसके बाद यह अमेंडमेंट बिल एक और बात करता है कि जो कोई व्यक्ति अगर पहले से ही इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है और वोटर लिस्ट में रजिस्टर है, तो उससे भी आधार की मांग की जा सकेगी। और अगर कुछ केसेस में वह आधार डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाता या आधार नहीं दे पाता, तो उसके अलावा आधार के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स नामांकित किए गए हैं, वह उसे देने पड़ेंगे। ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस यही था क्योंकि कई स्टेट्स थे और सारे स्टेट्स के पास पावर है कि वह जो उनका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वह अलग से वोटर लिस्ट बनाते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, कोई व्यक्ति जैसे मध्य प्रदेश में है, यहाँ पैदा हुआ, तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका वोटर लिस्ट में नाम होगा, और मान लीजिए वह नौकरी महाराष्ट्र में कर रहा है, तो वहां भी उसका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता। तो इससे स्टैटिक्स और डेटा मेंटेन करने में दिक्कतें हो रही थी। अब देखिए, which acts will be amended. The bill will amend section 23 of Representation of the People Act 1950. पर्पस मैंने बताया, वन नेशन वन इलेक्शन वन वोटर आईडी। और इस अमेंडमेंट का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वह रहेगा कि वोटर पूरे भारत में कहीं भी रह के वोट कर सकता है। ठीक है। और इसमें एक और अमेंडमेंट होगा, वह सेक्शन 14 में है। सेक्शन 14 ऑफ 1950 एक्ट विल बी अमेंडेड टू हैव 4 क्वालिफाइंग डेट्स फॉर एलिजिबल पीपल फॉर रजिस्टरिंग एज वोटर्स। इसमें कुछ डेट्स दी जाएंगी सो दैट पीपल अपने आप को रजिस्टर करवा पाए। नाउ आज के लिए इतना ही। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जुडिशरी एग्जामिनेशन के बैचेस चल रहे हैं। फाउंडेशन बेच चल रहा है जो प्री और मेंस का रहेगा, क्रैश कोर्स चल रहा है, जजमेंट राइटिंग चल रही है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए। इसके बाद हमारे प्ले स्टोर में हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप वो भी दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहते हैं। और एग्जाम बेस्ड जो रहते हैं वो पेड हैं, तो वो आप ले सकते हैं। MPADPO की हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और यूट्यूब में लाइव लेक्चर हम डालते ही रहते हैं। तो आप बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।